अल्हम्दुलिल्लाह बडग्राम चेयरलिफ्ट में फंसे तमाम अफराद बाहिफाजत रेस्क्यू। 16 घंटे बाद ऑपरेशन मुकम्मल। पाक फौज ने दिन भर की कोशिशों के बाद 2 बच्चों को रेस्क्यू किया। रात को ग्राउंड ऑपरेशन किया, तमाम अफराद को रेस्क्यू किया। नई हिकमत अमली के तहत इसी तार पर एक छोटी डोली को मुतासरा डोली के करीब लाया गया। एक एक करके सबको रेस्क्यू किया गया। इससे कबल इब्तदाई हेली ऑपरेशन अंधेरे के बायस रोक दिया गया। वाकया सुबह 7:15 बजे पेश आया। इंतजामिया की दरख्वास्त पर स्पेशल सर्विसेज ग्रुप SSG की सीलिंग ऑपरेशन में माहिर टीम भी बडग्राम पहुंची। 2 बजे हेलीकॉप्टर करीब आने से हवा के दबाव के बायस चेयरलिफ्ट उल्टी हो गई। खतरात के बावजूद SSG कमांडो चेयरलिफ्ट के अंदर पहुंचा। मुतासरा बीमार बच्चे के लिए अद्वियात पहुंचाई। पाक फौज का बडग्राम में इंतहाई पेचीदा और मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब। ISPR के मुताबिक GOC SG ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन की क़यादत की। पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की सीलिंग टीम ने 600 फीट बुलंदी पर चेयरलिफ्ट में फंसे अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। चेयरलिफ्ट में फंसे तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। आर्मी चीफ की खसूसी हिदायत पर आर्मी एविएशन और SSG की बासलाहियत टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन का तेजी से आगाज किया। पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की सीलिंग टीम को आर्मी एविएशन ने मुकम्मल तकनीकी मदद फराहम की। पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की सीलिंग टीम पाक फजाया, लोकल इंतजामिया और केबल एक्सपर्ट्स की मदद से पाकिस्तानी तारीख के इस मुनफरद ऑपरेशन को सरअंजाम देकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। अफवाज पाकिस्तान हमेशा हर मुश्किल वक्त में आवाम के साथ खड़ी हैं और खड़ी रहेंगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की अलाई के कामयाब ऑपरेशन पर मुबारकबाद। कहा, बच्चों समेत तमाम अफराद को रेस्क्यू किए जाने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद की बहादुर मुसल्लह अफवाज के जवानों के अज़्म की तारीफ। हलाई में लिफ्ट फंसे 7 बच्चे और एक उस्ताद जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहे। सुबह 7:15 बजे बदकिस्मत डोली में सवार हुए। 11 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए पहले बच्चे को सैकड़ों फीट बुलंदी से बजरिया हेलीकॉप्टर निकाला गया। दिल का मरीज बच्चा कई घंटे बेहोश रहा। बच्चों के लिए खुराक और अद्वियात भी हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाई गई। सैकड़ों फीट नीचे जमीन पर वालिदैन और लवाहिकीन तड़पते रहे। माएँ आंचल उठाकर सलामती की दुआएं मांगती रही। दोस्त अहबाब रिश्तेदार सभी प्यारों के बचने की उम्मीद के लिए आसमान की जानिब देखते रहे। चेयरलिफ्ट में फंसे अताउल्ला, नियाज मोहम्मद और उसामा ने 9वीं जमात का इम्तिहान पास कर लिया। 7 बजे हम लिफ्ट पे चढ़ गए। बस हम तो इतना ज्यादा परेशान थे, लेकिन छोटे बच्चे के हालात तो बहुत तशवीशनाक है। जी, हम 8 बंदे इस लिफ्ट में मौजूद है। हम इधर बेबस खड़े हुए और हमारे 1 घंटे इसके दिल का मसला है। हवा में मौलिक बच्चों के लिए उस्ताद साहिबां बन गया। लिफ्ट में बच्चों के साथ मौजूद उस्ताद का पहाड़ जैसा हौसला। सारा दिन बच्चों का मोराल गिरने ना दिया। मुश्किलात बयान की लेकिन बच्चों को परेशान ना होने दिया। टीचर गुलफराज की ABN न्यूज़ के साथ गुफ्तगू। कहा, बच्चों की हालत गैर हो गई। एक बच्चे घबराहट की वजह से बेहोश हो गया है। हम हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन के इजलास में रिजल्ट मुरतब करने के सिस्टम पर ब्रीफिंग। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से रिटर्निंग ऑफिसर के पास मोबाइल ऐप के जरिए फौरी रिजल्ट की तरसील मुमकिन होगी। ब्रीफिंग के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर भी इस सिस्टम के तहत फौरी और वोटों के दुरुस्त अदादुशुमार के साथ गैर हतमी रिजल्ट मुरतब कर सकेगा। इलेक्शन कमीशन का सिस्टम पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। दौरान इजलास हल्काबंदी के काम का भी जायजा। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमत और महकमा शुमारियात को ज़रूरी मरासला जात रवाना कर दिए। हल्काबंदियाँ शुरू करने के लिए इलेक्शन कमीशन की मुतल्लिका इदारों को फौरी तौर पर ज़रूरी नक्शा जात और दीगर डेटा मुहैया करने की हिदायत। एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर का आउटकम है। एक लिमिटेड टाइम के लिए, वक्त महदूद के लिए इलेक्टोरल प्रोसेस को असिस्ट और मॉनिटर करने के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयाँ और किरदार इंशाअल्लाह अदा करेंगे।
निगरान हुकूमत महदूद वक्त के लिए आई है। हमारा मकसद मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात कराना है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक की गुफ्तगू। कहा, निगरान हुकूमत अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए पुरअज़्म है। कोशिश होगी शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात हों। का मामला जो है पूरा मुकम्मल हो जाए, उसके फौरी बाद आपने इंतखाबी फरिश्ते मुरतब करनी है। अब इंतखाबी फरिश्तों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, वो भी इलेक्शन एक्ट का हिस्सा है। तो हमारे नजर में तो ये होगा कि उसका जो ऑपरेशन है वो इलेक्टोरल रोल्स का वो 3 महीने है। इलेक्शन के इनेकाद फरवरी में भी मुमकिन नहीं। साबिक सेक्रेटरी कंवर दिलशाद ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। ABN न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट एट में मेज़बान ईसा नकवी के साथ गुफ्तगू में कहा, कंवर दिलशाद का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने 14 दिसंबर को नई हल्का बंदियों का ऐलान करना है। नई हल्का बंदियों के ऐलान के बाद इलेक्शन कमीशन को हतमी वोटर लिस्टें तैयार करने के लिए 3 माह दरकार होंगे। नई हल्का बंदियां कराना आईनी तकाजा। इलेक्शन कमीशन को कैसे रोका जा सकता है? इंतखाबात की तारीख तो सदर ने देनी है। लाहौर हाई कोर्ट के 90 रोज में इलेक्शन न कराने के खिलाफ दरख्वास्त पर रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर असेंबली तोड़ी। मरदमशुमारी शाया होने के बाद इसी की बुनियाद पर इंतखाबात कराना आईनी तकाजा है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, बादुई नज़र में नई हल्का बंदियों से पहले सदर को इंतखाबात की तारीख देनी चाहिए। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को पिटीशन में तरमीम करने की इजाज़त देते हुए दरख्वास्त वापस कर दी। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 6 सिपाही बहादुरी से लड़ते हुए जामद शहादत नोश कर गए। 4 दहशतगर्द जहन्नम वासिल, 2 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौसर तरीके से दहशतगर्दों के ठिकाने का पता लगाया। ISPR के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है ताकि दीगर दहशतगर्दों को खत्म किया जा सके। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दों की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म। मरियम नवाज को शुगर मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ केस खत्म। आपको ऑर्डर पसंद आएगा? चीफ जस्टिस का नैब प्रोसिक्यूटर को जवाब। मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त खारिज। नैब की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की गई। प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा, नैब तरमीम की वजह से मौजूदा केस वापस ले रहे हैं। नैब तरमीम के बाद मरियम नवाज के खिलाफ केस खत्म हो चुका है। ऑर्डर में खारिज करने के बजाय अपील निपटा दी गई, लिखते हैं। तोशाखाना केस चेयरमैन PTA की सजा मुअत्तल ना हो सकी। समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के वकील की सजा मुअत्तल करने की मुखालिफत। कहा, हमें अभी ट्रायल कोर्ट का तस्दीक शुदा रिकॉर्ड नहीं मिला। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, आपके पास 2 हफ्ते थे, तैयारी करके आते। लतीफ खोसा ने कहा, सेशन अदालत के पास ये केस सुनने का इख्तियार ही नहीं था। साइफर केस में गिरफ्तारी की खबरों की तरदीद। असद उमर मंजर-ए-आम पर आके कहा, मेरी गिरफ्तारी की खबर गलत थी, मुझे FIA ने गिरफ्तार नहीं किया। साइफर के मामले में अदालत आया हूँ। इस केस में जमानत कबल गिरफ्तारी दायर की है। 2 बार साइफर मामले पर शामिल तफ्तीश हो चुका हूँ। साइफर केस असद उमर ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत से रजू कर लिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने असद उमर की 29 अगस्त तक जमानत मंजूर कर ली। थाना संगजानी मुकदमा में असद उमर की जमानत में 12 अक्टूबर तक तोसी। मुल्क के कुछ बड़े कानूनदानों से मुशावरत की है। उस मुशावरत के बाद ये तनाज़ा खड़ा हुआ। इस दौरान में बिल नोटिफाई हो चुका था। उन्होंने फ़ायदा इस चीज़ से उठाया है कि जो आर्टिकल 75 है उसमें यही लिखा हुआ है ना कि सदर या तो उसको वापस भेज देगा तो रिकन्सिडर कर लेगी पार्लियामेंट, और अगर वापस नहीं करेगा तो सदर के पास ही पड़ा हुआ है। अब यहाँ आइन खामोश है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल से मुतालिक कानूनदानों से मुशावरत की। ऐवान सदर के साबिक एडवाइजर डॉक्टर फारूक आदिल का इंकशाफ कहा, जिसके बाद सदर ने ट्वीट की और तनाज़ा खड़ा हुआ। ABN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर फारूक आदिल का मजीद कहना था कि ट्वीट का मकसद आइन के आर्टिकल 75 के तहत फ़ायदा उठाना हो सकता है। डॉक्टर फारूक आदिल ने पर्सनल सेक्रेटरी वकार अहमद की जानिब से बेइज्तिहाल ऐवान सदर में मौजूद होने को मानी खेज करार दे दिया।
बिल्स मंजूरी तनाज़ा सदर के ट्वीट पर सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले। कोर कमेटी तहरीक इंसाफ कहा सदर मुमलिकत के गैर मामूली ट्वीट के बाद कौम शदीद इज़्तिराब में मुब्तला है। मामले की भरपूर पड़ताल, हक़ाइक़ के तआयुन और सरबराह रियासत के मनसब को नीचा दिखाने वालों का कड़ा मुहासबा निहायत अहम है। धौंस और जबर की बुनियाद पर किसी को मामला उलझाने या जिम्मेदारों को बचाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा JIT वॉल्यूम 10 खोलने की दरखास्त निपटा दी। ब्रॉडशीट कंपनी के वकील की जानिब से दरखास्त वापस लेने पर निपटाई गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, पनामा के 5 रुकनी बेंच ने वॉल्यूम 10 पर कुछ नहीं लिखा। आपने कोई अलग दरखास्त दायर करनी है तो करें। ब्रॉडशीट की दरखास्त पर हम इस मामले में नहीं जा रहे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, ब्रॉडशीट पाकिस्तानी अवाम की नुमाइंदा नहीं। आम इंतखाबात में मुमकिना तखीर, पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास तलब करने का फैसला। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो CEC इजलास की सदारत करेंगे। CEC इलेक्शन मुकर्रर वक्त में तखीर के खिलाफ मुमकिना ऑप्शंस पर गौर करेगी। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को चेयरमैन PTA के खिलाफ तौहीन केस का आत्मी फैसला करने से रोक दिया। चेयरमैन PTA की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दरखास्त पर जस्टिस वहीद खान ने समाअत की। तौहीन अदालत की कार्रवाई का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के पास है। तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार से बाहर है। चेयरमैन PTA का दरखास्त में मौक़िफ़, चेयरमैन PTA के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई कलअदम करार देने की इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, इलेक्शन कमीशन अपनी कार्रवाई जारी रखे लेकिन कोई हतमी फैसला न करे। चेयरमैन PTA के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी। चेयरमैन से मिलने नहीं दिया गया, मुलाकात होगी तो बता सकूंगा जवाब जमा कराना है या कुछ और। वकील का मौक़िफ़, DG लॉ ने कहा, फर्द जुर्म लगानी हो तो रोपकार के जरिए भी यहाँ बुलाया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी के खिलाफ भी केस की समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद की अदालत ने एकार सरकार और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के केस में ईमान मजारी की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने फैसला सुनाते हुए इनकी 30,000 रुपये के जमानती मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। अली वजीर 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। बानी MQM की तकरीर सुनने के मुकदमे से मुत्तहिदा रहनुमा फारूक सत्तार समेत 6 मुलजिमान बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में फारूक सत्तार, शाहिद पाशा, कमर मंसूर, महफूज यार खान और दीगर की बरियत की दरखास्त पर समाअत हुई। बरी होने वाले मुलजिमान में अमजदुल्ला और असदुल्ला शामिल। 2016 की तकरीर के बाद मुकदमा दर्ज किया गया था। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की तवज्जो कराची में हदबंदी के मसले और पानी की किल्लत के दरीना मसले की जानिब मबजूल कराई। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ़द को यकीन दिलाया कराची के मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल को हर मुमकिन तौर पर अप्रोकार लाया जाएगा। मुलाकात में गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी भी मौजूद थे। डॉलर इंटरबैंक में ट्रिपल सेंचुरी के करीब, मजीद 1 रुपये 88 पैसे महंगा 299 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 2 रुपये इजाफा 304 रुपये से बढ़कर 306 रुपये का हो गया। रवा माली साल के पहले माह में पाकिस्तान को कुल 2 अरब 89 करोड़ डॉलर से ज्यादा का कर्ज मिला। इक्तिसादी अमूर डिवीजन ने बैरूनी कर्जों की तफसीलात जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को जुलाई 2023 में 19 करोड़ 36 लाख डॉलर से ज्यादा कसीरुल जहती कर्ज हासिल हुआ। सऊदी अरब की जानिब से 2 अरब डॉलर का टाइम डिपॉजिट भी शामिल। सऊदी अरब से तेल की सहूलत की मद में 10 करोड़ डॉलर मिले। रवा माली साल पाकिस्तान ने बैरूनी कर्जों का तखमीना 17 अरब 61 करोड़ डॉलर से ज्यादा लगाया। मल्टी गार्डन और फैसल हिल्स को आपस में मिलाने के लिए मार्कला की पहाड़ियों में गैर कानूनी बारूदी ब्लास्टिंग का इंकशाफ। रास्ता निकालने और मादनियात चोरी करने के इल्जाम में फैसल टाउन के मालिक चौधरी अब्दुल मजीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जनरल सेक्रेटरी चौधरी नदीम सरवर, सदर असलम राव भी FIR में नामजद।
दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, विहाड़ी में बंद टूट गया, इंसान और जानवर सैलाब में फंस के, जमीनी राब्ता मुनक़ता, मुतासिरीन सैलाब खुले आसमान तले बेयारो मददगार रहने पर मजबूर। पाकपतन के मुकाम पर पानी ओवरफ्लो कर गया, किसानों की करोड़ों रुपए की फसलें तबाह। हेड सुलेमान की पर पानी का बहाव 2 लाख क्यूसिक से ज्यादा रिकॉर्ड। हेड गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी की सतह 22 फीट पर बरकरार, सैकड़ों देहात और बस्तियां सैलाब की लपेट में आ गई। लोगों की माल मवेशियों के साथ नकल मकानी जारी है। रेस्क्यू टीमें लोगों और मवेशियों की महफूज मकामात पर मुंतकली में मसरूफ। इंतजामिया की जानिब से सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी। दरिया सतलुज में सैलाब के पेश नज़र 74 स्कूल गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद, नोटिफिकेशन जारी। कसूर में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। सैलाब ज़दगान में राशन की तकसीम, सैलाब में फंसे हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दरिया सतलुज के सैलाब मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई दौरा, कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, आरिफवाला और दीगर इलाकों में मुतासरा देहात का जायजा लिया। वज़ीर आला की मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत। कहा, लोगों की जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाया जाए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सफारतकारों के वीज़ों का तबादला, दोनों ममालिक ने एक दूसरे के सफारतकारों को 2 तरफा सफारती वीज़े जारी कर दिए। पाकिस्तान की एक अफसर को भारत का सफारती वीज़ा जारी किया गया, जबकि भारत के 5 अफसरान को पाकिस्तान के सफारती वीज़े जारी किए गए। कतीका सीरीदा भारत की पाकिस्तान में नई नाज़िमुल उमूर होंगी। साद अहमद वड़ाइच पाकिस्तान के भारत में नए नाज़िमुल उमूर होंगे। पाकिस्तानी हदूद से 6 भारतीय स्मगलर्स गिरफ्तार, स्मगलिंग की बड़ी कार्रवाई नाकाम। ISPR के मुताबिक 29 जुलाई से 3 अगस्त तक दरअंदाजी की कोशिश की गई। गिरफ्तार भारतीय शहरी मनशियात और हथियारों की स्मगलिंग में मुलविस हैं। गिरफ्तार स्मगलरों के खिलाफ पाकिस्तान में गैर कानूनी दाखिले और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। भारतीय स्मगलरों की BSF के ज़ेर निगरानी बॉर्डर से बिला रोक टोक नकलो हरकत हैरान कुन। BSF का स्मगलरों के साथ मुमकिन गठजोड़ नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय गोलाबारी, शहरी की लागत पर पाकिस्तान का शदीद रद्दअमल। भारतीय नाज़िमुल उमूर के दफ्तर खारजा तलबी, कोटली के रिहायशी 60 साला गयास नामी शहरी भारतीय फायरिंग से जाँ बाक हुए। दफ्तर खारजा के मुताबिक LOC पर अमनो आश्ती को बरकरार रखने की ज़रूरत है। ऐसी कार्रवाइयाँ 2003 के सीज़ फायर मुफाहमत की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं, जिसकी फरवरी 2021 में तस्दीक हुई थी। भारतीय अफवाज को इंतहाई एहतियात बरतनी चाहिए। मासूम शहरियों को निशाना बनाना इंसानी वकार और बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक और इंसानी कवानीन के मुनाफी। यूनान कश्ती हादसे की हतमी रिपोर्ट वजारत दाखिला को भिजवा दी गई। खानदानों और रिश्तेदारों की मालूमात पर 147 इंसानी स्मगलर्स की निशानदही। वाक़े के बाद 163 मुकदमा दर्ज हुए, 3 इंक्वायरियां मुकम्मल की गई। क्रैकडाउन के दौरान 36 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार किया गया, 32 बैरून मुल्क हैं। फंड्स की कमी, पेशावर में सेहत कार्ड पर नया दाखिला बंद कर दिया गया, नोटिफिकेशन जारी। निजी कंपनी ने सेहत कार्ड पर इलाज करने वाले तमाम अस्पतालों को आगाह कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया है पैनल में मजीद नए मरीजों को शामिल ना किया जाए। निजी कंपनी को 1 साल के लिए 24 अरब दरकार हैं, जो अभी नहीं दिए गए। महकमा सेहत ने मामले के हल के लिए सर जोड़ लिए। निगरान वज़ीर सेहत की मुल्क भर में जान बचाने वाली अद्वियात की बिलातातुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के इजलास से खिताब में डॉक्टर नदीम जान ने कहा, अवाम की फलाह बहबूद मेरा एजेंडा और मिशन है। अद्वियात की क्वालिटी और म्यार पर कोई समझौता नहीं करेंगे। निगरान वज़ीर सेहत की ट्रैप को अद्वियात की किल्लत खत्म करने के लिए शिकायती मोबाइल एप्लीकेशन 72 घंटे में लॉन्च करने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर में लोड शेडिंग और महंगाई पर अवाम का पारा हाई। गैर एलानी लोड शेडिंग के खिलाफ बेलानूर शाह में एहतजाज, महकमा बरकियात के खिलाफ नारेबाजी, घड़ी दुपट्टा में महंगाई के खिलाफ शटडाउन और पहिया जाम हड़ताल। मुजाहिरीन ने कॉलेज चौक से पुल बाजार तक रैली निकाली। कोटा अस्पताल से 200 बेड की मुंतकली और बिजली के बिलों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा।
खैबर पख्तूनख्वा तालीमी बोर्ड्स के मैट्रिक नताइज 2023 का ऐलान। नताइज की तकरीब वज़ीर आला हाउस में हुई। वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान ने नताइज का बाकायदा ऐलान किया। पेशावर बोर्ड में अदन शाहिद ने 1086 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की। एबटाबाद बोर्ड में उमामा नूर ने 1064 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की।